हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी एग्ज़ाम में। और मैं आपकी दोस्त नेहा नेगी फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक्टिव पैसिव रूल्स के पार्ट 2 को लेकर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट 50 to 70% कंप्लीट करवा दिया था एक्टिव पैसिव पार्ट 1 में। सेकंड में चलते हैं, देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस और पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं सबसे पहले पैसिव वॉइस फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे फ्रेंड्स। पहले तो मैं बता दूं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड और एडवाइस और रिक्वेस्ट, दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आपको 3 तरह के जो स्ट्रक्चर दिखाई देने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ऑर्डर, ब्लो द हॉर्न। सेकंड है सजेशन या फिर अ काइंड ऑफ एडवाइस, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है हेल्प द पुअर पीपल। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सजेशन दिया हुआ है या फिर एक एडवाइस दी हुई है आप कह सकते हैं। और थर्ड हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा रिक्वेस्ट का, कि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड। This is the third one. So there are 3 type of structure and we gonna talk one by one about these all these 3 things. So first type of structure is order. तो हम order को हम कैसे passive voice में बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर होता है let, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी और देन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आप जहाँ पर भी थर्ड फॉर्म नहीं देख रहे हैं आप लगाएंगे, ऑलरेडी कहीं पर लगी हुई है तो आप नहीं लगाएंगे, सिंपल। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, लेट द हॉर्न बी ब्लोन। ये पैसिव है किसका, जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए थे ये वाला। ब्लो द हॉर्न ऑर्डर था, तो इसका जो है हमारा पैसिव क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा द हॉर्न, उसके बाद बी हमारा लगेगा ही लगेगा, जब भी इम्पेरेटिव आएगा बी तो लगेगा ही लगेगा, और लास्ट में जो भी हमारी वर्ब है ब्लो, और ब्लो का थर्ड फॉर्म ब्लोन। सब आपको समझ में आया, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारा है सेकंड पैसिव ऑफ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स सजेशंस और एडवाइस। अब सजेशन या एडवाइस है तो हम कैसे करेंगे। देखो, जब भी हम किसी को सजेशन या एडवाइस देते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, यार तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब वो करे या ना करे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने सजेशन जब भी देना है उसमें हम चाहिए ज़रूर लगाते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है शुड। तो फ्रेंड्स हम जो है देखते हैं कि इसमें वही चीज़ आएगी शुड, यानी कि सब्जेक्ट देन शुड देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर फ्रेंड आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर क्या था, पीछे वाले में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो था वो लेट था, फिर सब्जेक्ट था, और अब सेकंड वाले में क्या है, सब्जेक्ट है देन शुड है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। हेल्प द पुअर पीपल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द पुअर पीपल। सो द पुअर पीपल। फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि उसके बाद आएगा हमारा शुड, अगर हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा शुड, और उसके बाद बी आने वाला है, तो द पुअर पीपल शुड बी। अब यहाँ पे हेल्प है वर्ब, जिसका हमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, तो HELPED आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। सो द पुअर पीपल शुड बी हेल्प्ड। अब आगे बढ़ते हैं पैसिव ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट ही आता है थर्ड फॉर्म के साथ, ऑलरेडी ये है यू आर रिक्वेस्टेड, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स याद रखना, ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म आ चुकी है एक सेंटेंस में, तो हम दोबारा थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक्टिव है, प्लीज़ हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड।
तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि हमें यहीं से शुरू करना था। अब ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, हेल्प करना, मदद करना इज अ वर्ब, सो हेल्प। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रिवर। So you are requested to help the blind man cross the road। फ्रेंड्स क्लियर है? यानी कि अगर आप रिक्वेस्ट पूछेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड आएगा, अगर आप किसी को सजेशन या एडवाइस दे रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी, और अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो लेट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा इन्फिनेटिव। अब ये दूसरा टाइप का आ गया है जो कि मैंने आपको बताया था। अभी हमारा पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव की बात करने के लिए हमारे पास जो है, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट और उसके बाद टू और उसके बाद बी ज़रूर लगाते हैं। इन्फिनेटिव में टू ज़रूर आता है, टू प्लस वर्ब की ही ये फॉर्म है, प्लस इन्फिनेटिव। अब जैसे आप क्वेश्चन से इसको समझें, आई हैव टू असिस्ट माई वाइफ इन डोमेस्टिक वर्क, मुझे अपनी वाइफ की हेल्प करनी पड़ती है। असिस्ट मीन्स हेल्प, माई वाइफ इन डोमेस्टिक वर्क। सो इसका पैसिव क्या बनने वाला है दोस्तों? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है माई वाइफ, इट्स अ ऑब्जेक्ट और अब सब्जेक्ट बनने वाला है। अब देखो माई वाइफ कैसी है, मतलब वाइफ है सिंगुलर या प्लूरल? बहुत सारी वाइफ तो होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो वाइफ इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि देखो इन्फिनेटिव में क्या होता है, हैव का हैवी होता है, मतलब हैव का, यानी कि हैव टू है तो हमें हैज़ हैव टू ही लगाना है। बाकी कॉमन रूल के लिए आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। वॉज वर है, वॉज वर टू है, तो पैसिव में भी वो वॉज वर टू ही रहने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वॉज टू है तो वॉज टू ही आए, हो सकता है वर टू आ जाए। वो कैसे, किस पे डिपेंड होता है? जो सब्जेक्ट अब बना हुआ है। जैसे कि पहले माई वाइफ ऑब्जेक्ट थी, अब वो सब्जेक्ट बनी हुई है, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसी है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आने वाली है। जबकि आए जो है एक प्लूरल की तरह हम कंसीडर करते हैं तो हैव आया। माई वाइफ अब सिंगुलर और सब्जेक्ट बन चुकी है, तो इनके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैज़ आएगा। सो माई वाइफ हैज़ टू बी, बाकी टू बी, और फिर बाकी इन्फिनेटिव, असिस्टेड इन डोमेस्टिक वर्क बाय मी। गॉट इट? सेकंड है हमारा, ही वॉज टू गिव अ प्रेशियस गिफ्ट टू हर। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, ही वॉज टू गिव। अब वॉज है तो वॉज या वॉज टू वर टू आएगा, इनमें से एक आएगा। लेकिन अब प्रेशियस गिफ्ट जो अब सब्जेक्ट बना हुआ है, तो प्रेशियस गिफ्ट एक गिफ्ट दिया है तो वॉज आएगा। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होते हैं, गिफ्ट्स लिखा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, वर हो जाता। ओके, फिलहाल यहाँ पर क्या है, गिफ्ट है। तो प्रेशियस गिफ्ट वॉज टू बी गिवन, थर्ड फॉर्म, टू हर बाय हिम, सेम बाकी ही का हिम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कुछ करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, सिटीजन्स आर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। सिटीजन्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। अब सिटीजन्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है तो यहाँ पर अब ये सब्जेक्ट बन गया है द गवर्नमेंट। अब आप देख रहे होंगे सिटीजन्स तो बहुत सारे थे तो आर आया, और मैंने आपको अभी बताया इज एम आर, अगर इज एम आर टू है, जैसे इज एम आर और टू पैसिव एक्टिव में पहले से ही है, तो सेम टू सेम इज एम आर टू वाला स्ट्रक्चर ही हमारा क्या होता है, पैसिव में आता है। बट शर्त है कि सब्जेक्ट हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग,
अभी सिटीजन्स जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है तो आर आया, लेकिन अब गवर्नमेंट सब्जेक्ट बन जाएगा तो गवर्नमेंट सिंगुलर होती है तो इज़ आ गया, इस पर कंफ्यूज मत होना। बाकी टू तो आएगा ही, टू बी इन्फिनेटिव के लिए। सो द गवर्नमेंट इज़ टू बी सपोर्टेड बाय द सिटीज़न, मुझे तो यही सही लग रहा है, बाकी आगे देख लेते हैं। द गवर्नमेंट के साथ आर लगा दिया जो कि एकदम रॉन्ग है। थर्ड देख लेते हैं, द गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि वांट्स आ गया जो क्वेश्चन में ऊपर जिक्र ही नहीं है। नन नहीं है क्योंकि फर्स्ट इज अ आंसर। लोअर द बोट्स, बोट्स को, बोट को लोअर करो। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक क्या दी हुई है, ऑर्डर दी हुई है, कमांड दी हुई है, एक ऑर्डर दिया हुआ है कि लोअर द बोट्स। तो मैंने क्या बताया कमांड के लिए, लेट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लेट तो फ्रेंड्स तो आ जाएगा लेट द बोट बी लोवर्ड। अगर हम आगे देखें तो लेट बोट्स वुड बी, ये तो वुड बी आएगा नहीं। प्लीज़ लेट द बोट बी लोवर्ड, प्लीज़ नहीं आएगा, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। द बोट बी लोवर्ड, प्लीज़ रिक्वेस्ट नहीं है, तो सेकेंड इज राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो है, द चीफ मिनिस्टर इज़ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। चीफ मिनिस्टर को जो है ऑर्डिनरी पर्सन्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। अब यहाँ पर जो है द प्रॉब्लम्स जो है हमारा सब्जेक्ट बनेगा, प्रॉब्लम्स जो है हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ यहाँ पर तो इज़ टू है, तो इज़ टू है तो इज़ टू एम टू आर टू में से एक आएगा। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि हम जो है इज़ एम आर में से ही एक यूज़ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि इज़ टू है। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव है तो इज़ टू का इज़ टू एम टू आर टू हमारे पास हो सकता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है जिसमें इज़ एम आर की तो कोई बात ही नहीं हुई है। नेक्स्ट आप ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं तो आर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है इज़ टू एम टू आर टू में। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन्स आर टू बी रिजॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट चीफ मिनिस्टर विच वॉज सब्जेक्ट अर्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ मेक रूम फॉर मी, और इसमें हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर यू आर रिक्वेस्टेड टू होता है, तो यहाँ पर सेकंड वाला ही ऑप्शन सही है क्योंकि और किसी में है नहीं, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक रूम फॉर मी। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 and 6 जस्ट ओनली फॉर यू, यू विल हैव टू ट्राई इट एंड पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। जो भी आपका आंसर आपको लगता है इसमें सही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स अलविदा, जय हिंद, जय भारत।